पता लगा बहन ने तेरे घर की इज्जत लुटवा दिया, तू घर लुटवा देगी। डैडी नहीं मम्मी प्लीज। हेलो दीदी क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? स्वाति स्वाति सर नैना को क्या? मंदिर लेकिन क्यों? किससे बात कर रही है? फोन दे। ताऊ जी वो फोन दे। अरे ओ अमीरजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे फोन करने की? अब दोबारा फोन किया ना तो जान ले लूंगा। फोन रख। अंकल मैं स्वाति। अब तू क्या कर रही है यहाँ पे? चल ये पर निकल गया घर पे। मुन्ना हाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। मैंने प्रीति को फोन किया था, बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि वो नैना को मंदिर लेके जा रहे हैं। मंदिर लेके जा रहे हैं? प्रीति कुछ मुझे बताती, उससे पहले राकेश सर ने उसके हाथ से फोन ले लिया और काट दिया। वैसे मुन्ना तुम लोग हो कहाँ पे? हम रामनगर की मार्केट में हैं। अच्छा तुम लोग एक काम करो, वहीं पे रुको, मैं काम्या को लेकर वहां पे पहुंचती हूँ। ठीक है पहुंच, जल्दी पहुंच। चाची जी प्लीज, चाची जी मुझे शरद से शादी नहीं करनी। मम्मी आप जानती है ना कि शरद कितना कमीना लड़का है, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी प्लीज। चाची जी मैं मर जाऊंगी लेकिन शरद से शादी नहीं करूंगी। मम्मी प्लीज आप ताई जी को समझाइए ना प्लीज मम्मी। अरे यार बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या हुआ? वो फ्रॉक वाली पंडित को फोन किया था मैंने। अरे काम्या को फोन किया था, काम्या का फोन एंगेज जा रहा था इसलिए फ्रॉक वाली पंडित को फोन किया था यार। अरे पर उसने बोला कि ये तो बताओ। अरे नैना के घर वाले उसे मंदिर लेके जा रहे हैं और वो प्रीति भी रो रही थी यार। क्या? पर नैना को मंदिर क्यों लेके गए हैं? शायद नैना का शुद्धिकरण करने ले जा रहे हो। अरे सही बोल रहा हूँ यार, इसके ससुराल वाले ना आधे मेंटल है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, बात तो कुछ और ही है। पंडित चाबी दे। अरे नहीं यार, तू समझना बात को। पंडित चाबी देना यार। अरे यार समीर समझा करना, छोड़ समीर, बात को ठंडी होने दे यार। अरे यार ओ भाई वगैरह सब हो गया। अरे समीर समझा करना यार। प्लीज यार। यार समीर समझता क्यों नहीं है यार? अब क्या करना है पंडित? गाड़ी निकाल भाई जल्दी। चल 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 जल्दी आ। ताई जी आप जानती है ना कि शरद कैसा लड़का है। ताऊ जी आप भी जानते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। लड़की अपने परिवार में फंसी हुई और लड़की के पीछे लड़का उसे बचाने के लिए जा रहा है। ये सब था फिल्मी, पर उस दिन पर्दे पे नहीं असली में हो रहा था। सच कहूं तो उस दिन मेरे अंदर लैला मजनू से कम फीलिंग नहीं आ रही थी। अब ज्यादा आंसू मत बहाओ। वहां शरद के संग जयमाला डालने के जो फोटो निकलेंगे ना, सब खराब हो जाएंगे। ये सब भाग्य की बातें होती हैं। तेरे भाग्य में शरद लिखा था, तभी तो तेरा ब्याह हो रहा है शरद के साथ। चाची जी बस चाचा जी के आने तक रुक जाइए, फिर जैसा वो कहेंगे मैं वैसा करूंगी, आपकी कसम। हाँ और समीर में क्या कमी है? सुंदर है, पढ़ा लिखा है, पैसों वाला लड़का है। महेश्वरी है वो, यही सबसे बड़ी कमी है। एक नंबर का लुच्चा, लफंगा और आवारा है वो। नहीं पापा, सच्ची समीर ना बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा है। पापा वो पढ़ाई भी करता है और काम भी करने लगेगा, वो आवारों की तरह घूमता भी नहीं है। पापा एक बार उससे मिलके देख लीजिए पापा, बस एक बार प्लीज। ताऊ जी पापा प्लीज, पापा एक बार मिल लीजिए ना। क्या हुआ? मैं वरमाला और हवन सामग्री लेके आता हूँ। प्रीति, पीछे से पैसों वाला बैग निकाल और चल मेरे साथ। पापा प्लीज, पापा प्लीज। चुप चुप।
तेरी जितनी सुनी थी सुन ली, अब मेरी सुन। अगर तूने मंदिर में शरद और उसके माँ बाप के सामने कोई नाटक किया ना, तो तू मेरा गुस्सा जानती है। मैं इज्जत के लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। चल बेटी चल। पापा, पापा ऐसा मत करिए पापा, प्लीज पापा। राकेश बाबू, अरे वो चंदन भी तो लाना था। रुके रुके, हड़बड़ी में यही सब होता है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। ओ भाई, अरे वो मैं आ रही हूं अभी। चाची जी प्लीज, चाची जी, चाची जी प्लीज। ऐसे मत देख मेरी तरफ, कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ नहीं कर सकती तेरी ये चाची, कुछ नहीं कर सकती। नैना, जमीर, जमीर मुझे शरद से शादी कर। अरे मुझे शादी नहीं करनी, कुछ करो। चाची जी नहीं। चाची, अरे वो देखो समीर। चाची जी ने हमें वादा किया था कि वो आज रात को सबसे बात करेंगे। अब वो आज रात को आने वाले हैं, तब तक प्लीज आप कुछ कर लीजिए ना। प्लीज चाची जी, प्लीज। चाची प्लीज प्लीज चाची। चाची, स्वाति, मुझे शरद से शादी नहीं करनी, मुझे बचा लो प्लीज। शादी? चाची जी, आप शरद के साथ शादी कैसे मान गई? वो भी इतने कमीने इंसान से। इंसान नहीं जानवर है वो। चाची जी प्लीज नैना की जिंदगी बर्बाद होने से रोक लीजिए। चाची जी प्लीज, चाची जी। चाची जी प्लीज ना, बस आज रात तक की बात है, आप प्लीज कुछ कर दीजिए। चाची जी प्लीज, चाची जी प्लीज मान जाओ ना चाची, प्लीज प्लीज, आपके सामने हाथ जोड़ के चाची प्लीज मान लीजिए, प्लीज प्लीज। चाची जी प्लीज, चाची जी। चाची जी अगर ये शादी नहीं रुकी ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। देखो मैं इस घर की छोटी हूँ और हमारे यहाँ बड़े फैसले लेते हैं, और अगर मैंने कुछ फैसला ले भी लिया तो मेरी बात सुनेगा कौन? अब क्या करेंगे? चाची जी मैंने नैना का हाथ छोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं पकड़ा था। भाई सफारी सूट। समीर कुछ कर यार, कुछ कर प्लीज यार। समीर कुछ करो जल्दी। समीर प्लीज कुछ करो, प्लीज समीर। चाची जी प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए ना। जल्दी करो, जल्दी करो।
यार समीर अब क्या करेंगे यार? नैना यार, खोलो जल्दी खोलो। चलो अब चाचा जी के आने के बाद ही हम दोनों घर जाएंगे। चाची जी प्लीज बात समझने की कोशिश करिए ना। भाई जल्दी कर, लाइब्रेरी ना आ रहा है। जल्दी करो यार। नैना सोच मत, जल्दी कर। अगर तेरी शरद से शादी होगी तो जिंदगी भर रोएगी। जल्दी कर प्लीज नैना। चाची जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नैना को मेरे साथ आने दीजिए प्लीज। आप सबसे वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहा ना, नैना के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं शरद से इसकी शादी अब नहीं होने दूंगा। जा बेटा, अब कोई रास्ता नहीं है, ना तेरे पास ना मेरे पास। बस नैना अपनी चाचा जी की इज्जत का ख्याल रखना। उस दिन हमें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि हमने क्या किया है। जी हाँ, वो नैना जिसने 20 साल की उम्र तक कभी कोई गलत काम नहीं किया था, 20 साल की उम्र तक अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं गई थी, 20 साल की उम्र तक अगर झूठ बोला भी था तो वो भी सोच समझकर। वो नैना 20 साल की उम्र में अपने समीर के साथ भाग गई। पैसों वाली बैग शायद फूलों की दुकान पे रह गई है। दिमाग खराब है की तरह। 8,000 रुपए थे उसमें। कहाँ गई है नैना? मैंने पूछा नैना कहाँ गई है? बोल। राकेश बाबू, हम बाजार में खड़े हैं, ऐसा तमाशा बनाओगे तो जिनको नहीं पता उनको ही पता चल जाएगा। इसे छोड़िए, अभी पहले मंदिर चलिए। मुझे तो फिक्र हो रही है, शरद के माता पिता को क्या जवाब देंगे। अरे कह देंगे कि नैना मर गई। ऐसा मत कहिए भाई साहब। सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, अगर हाथ पड़ गई ना तो अपने हाथों से गला दबा दूंगा। भाई साहब, नैना बच्ची है, शादी के नाम से डर गई होगी, आ जाएगी वो। चुप कर। तुम्हारी इस बच्ची ने पूरे अग्रवाल खानदान के मुंह पे कालिक पोत दी है। बच्ची है। राकेश बाबू चलिए, अभी परले के पापा को जाके सब बताना पड़ेगा ना। चलो। चल बैठ। क्या है? बैठ। यार समीर अब क्या करेंगे, बहुत टेंशन हो रही है यार। यार मुझे कैसे पता होगा, मैं लड़की भगाने में एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ, मैंने खुद पहली बार भगाया। पुलिस आ गई तो? और क्या, राकेश सर ने अब तक तो फोन भी कर दिया होगा पुलिस वाले को। पुलिस पुलिस नैना तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। समीर, पुलिस सब ठीक हो जाएगा। भाई
सही आइडिया, जामनगर चलते, वहां आराम से बैठ के सब। तू पागल है? अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुके होंगे तो पहले ही फंस जाएंगे और बॉर्डर पे ही पकड़े जाएंगे। ठीक कह रही है यार ये। नहीं बताएंगे, सीधे बता, आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहाँ भागी है नैना, बता। ऐसा नहीं बताएगी तू। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, बस करिए। अगर इसे पता था तो बताती नहीं क्या? ओ भाई, सुन लिया पर लेके पापा, एक बेटी मुंह काला करके घर से भाग गई और दूसरी मुंह पे ताला लगा कर बैठी है और ये कह रही है कि इसे पता होता तो ये बता नहीं देती। पर भाभी जी कैसे बताएगी ये तो उस वक्त राकेश भाई साहब के साथ थी ना। ओ भाई, ये वहां नहीं थी, लेकिन तू तो वहां थी ना, तुझे तो बता कर गई होगी तेरी लाडली बेटी कहाँ भागी है। नहीं भाभी जी, मुझे नैना ने कुछ भी नहीं बताया। बेला, मैं सीधे सीधे पूछ रही, बता दे, नहीं तो मैं। अरे रहने दो बीना, सोते हुए आदमी को जगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो आदमी सोने का नाटक कर रहा हो ना, उसे जगाना बहुत मुश्किल होता है। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, मुझे सच में नहीं पता है, नहीं तो मैं बता देती। मैं कह रही हूँ आपसे पर लगे पापा, यही है जड़, इसी ने भगाया नैना को घर से। अरे बता दो अगर पता है तो। शरद के माँ बाप के तो हाथ पैर जोड़ ही चुका हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे हाथ पैर भी जोड़ देता हूँ। नहीं भाई बोलो। भाई साहब ऐसे मत कहिए, मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। प्रीति, दोबारा नहीं पूछूंगा, नैना कहाँ है? हम पूछ रहे हैं नैना कहाँ है? कोई कुछ बताइए। यार भाई बहुत बड़ा पंगा ले लिए सब करके यार। तो और क्या करता है यार, इसकी शादी हो जाने देता। देखो तुम सब लोग रिलैक्स रहो, 9 बजे चाचा जी आ जाएंगे, तब तक हम यहीं अहमदाबाद में कहीं छुप जाते, सेफ जगह। कहाँ ढूंढेंगे ऐसे सेफ जगह? अरे यार कर दी ना वही वाली बात, एक फिल्म में आमिर खान और जूही चावला ने भी ढूंढी थी ना, तो ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे नहीं, ढूंढ ली। एक काम करते हैं, इन गाड़ी को कहीं लगाते, पास में मार्केट है, ऊपर से आज संडे है, पूरी मार्केट धोबी कार्ड बनी होगी, चारों तरफ बस कपड़े कपड़े, उनमें जाके छुप जाते। हाँ हाँ चलो चलो नैना। समीर, हमने ठीक तो किया ना? ये तो तुम अपने दिल से पूछो। चले। मत बताओ, कोई मत बताओ। अरे किसी को फर्क ही क्या पड़ती है, बेटी तो मेरी भागी है ना। पहले ही मैंने कहा था कि वो समीर हमारा है, लफंगा है, लुच्चा है, लेकिन नहीं, मेरी बात सुनता ही कौन है? वो भोलू राम कह के सर पे बिठा रखा था सबने। ओ भाई राकेश बाबू, दूसरे को क्यों कोस रहे हो? अपनी लाडली को कोसो, दिखा दिए ना लक्षण, उसने मौका मिला तो। अरे वो क्या नाम है उसका, स्वाति, वो मुन्ना पंडित, उनके नंबर दो मुझे, नंबर दो। रहने दीजिए भाई साहब, कोई कुछ नहीं बताएगा, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब
जो करना है मैं ही करूंगा। तो तुम कहाँ जा रहे हो? उस हमारा समीर के घर, उसके पूरे खानदान को हवालात पे बंद न कराया तो मेरा भी नाम राकेश अग्रवाल नहीं भाई साहब। कहीं नहीं जाओगे तुम, बैठो यहाँ। मैंने कहा बैठो, चुपचाप बैठो राकेश। अरे कहीं ऐसा ना हो कि नैना को ढूंढने के बजाय तुम्हारी जमानत कराने के लिए भागदौड़ करनी पड़े मुझे। कुछ नहीं करोगे तुम, चुपचाप बैठो यहाँ। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। यार भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? हाँ लेकिन यार यहाँ आसपास में कुछ मिलेगा? रुक मैं देख के आता हूँ। अब पंडित नैना एक बात बता, तेरे घर वालों को बार बार ये शराब ही क्यों मिलता है शादी के लिए? मुझे तो यार यही यकीन नहीं होता, इससे थप्पड़ खाने के बाद भी वो कैसे मान गया। लगता कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई नैना उसे। हम कुछ और बात भी कर सकते हैं ना। पर बहुत टेंशन हो रही है। और क्या, ऐसे भागना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। भागने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना हमारे पास। और अब ये बात सोच के फायदा क्या है? जो होना था वो हो चुका है। हो चुका नहीं बेटे, अब होगा हमारा कांड। उधर वो सफारी सूट ताऊ, ओ भाई भगवान जिसको झूठ बुलवाता है, बाय गॉड है नहीं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके होंगे यार। अबे ढूंढने दे, यहाँ तो उनके फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। जब चाचा जी आएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाए। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो भाई साहब हम ना बैठे थे और चल रहे थे। हाँ अंकल जी, हम ना बड़े होके कपड़े धोने का बिजनेस खोलेंगे। हाँ तो वो सीखने आए थे कपड़े कैसे सुखाते हैं, कैसे धोते हैं, कैसे रंग रोगन करते हैं, वही सब। वही उसी के लिए आए थे। हाँ याद आ गया। वही था। कहाँ पढ़ते हो? बड़े कॉलेज स्कूल में। बीजे घर के पीछे प्रगति विद्या मंदिर।
कहा रे बुड़बक समझते हो हमको हैं? कपड़े चुराने आए हो? ए लखनवा, ए मर्जू, ए पुलिस को फोन करो, ये कपड़े चुराने आए हैं। पकड़ो, रुको। समीर बाहर निकल। कमीने कहाँ छुपा बैठा समीर? कौन है आप? बाहर निकल। अरे अरे कौन है मतलब क्या? समीर को कहाँ छुपा के रखा है? क्यों बाहर निकल उसको, जान से मार डालूंगा उसको मैं। हर सामने से मेम साहब नहीं छोड़ूंगा उसे हाथ में। अबे बाहर निकल समीर। भगसर की औलाद बने हैं। अरे क्या हुआ पुलटू? क्या हुआ? मेम साहब घर में कोई बदमाश घुसा है। कौन? इधर है। भाई एक मिनट, कौन है भाई तू? मैं कौन हूँ वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ उस समीर को छुपा कहाँ रखा है? बाहर निकालो कमीने को। એટલે मेरे घर में खड़ा रह के मेरे ही भांजे को गाली। अच्छा तो वो लुच्चा लफंगा आवारा तुम्हारा भांजा है? तुम्हारा भांजा तो आज शहीद हो गया, जान ले लूंगा उसकी। खबरदार जो मेरे आदमी को हाथ लगा तो समझा ना, और मर गए मारने वाले। हाथ पांव तोड़ के साबरमती में डाल दूंगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, समझा ना? पूछिए तो सही कि ये कौन है, बात क्या है? मेरी बेटी को लेके भाग गया है तुम्हारा भांजा। अरे शादी थी उसकी आज, बीच बाजार से तुम्हारा भांजा, वो हमारा भांजा मेरी नैना को लेके भाग गया है। अरे कौन नैना यार? नैना मेरी बेटी, स्कूल के जमाने से उसके पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारा हमारा भांजा। मम्मी जी, हमको लगता है ना इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ये जरूर किसी और समीर को ढूंढ रहे होंगे और गलती से हमारे घर आ गए। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, समीर महेश्वरी यही नाम है ना उसका। बस होश उलझ जाओ। अब बोलो, यही संस्कार दिया तुमने अपने आप उस भांजे को? एक मिनट भाई साहब, जो ताली है ना ये दोनों हाथ से बजती है, समझा ना? तेरी बेटी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि मेरा भांजा उसको बेला फुसला के निकाल के ले जावे। उसकी मर्जी होगी तभी हो गई है। सही कह रहे हैं, भाई गॉड जमाना उल्टा चल रहा है। आजकल लड़कियां भी किसी से कम नहीं है भाई साहब। देखा होगा उस लड़की ने कि हमारा समीर सुंदर है, भोला भाला है और पैसे वाला भी है। हाँ और नहीं तो क्या, वरना कोई शादी के मंडप से ऐसी लड़की भाग जाती है क्या? फालतू रामलीला करने की जरूरत नहीं है, समीर को बाहर निकाल दो या फिर क्या क्या मैं क्या क्या बोल रहे क्या? अगर तू इधर एक मिनट से ज्यादा रुका ना अभी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को फोन कर। अच्छा याद दिलाया, पुलिस ना, पुलिस तो हम मैं बुलाऊंगा। और तुम सबको जेल की चक्की नहीं पिसवाया ना तो मेरा नाम राकेश अग्रवाल नहीं, बेहुदा परिवार का। ये पुलिस को बुलाएगा? ये बुलाएगा पुलिस को। पागल आदमी, बदतमीज। ये नैना कौन है? क्या बोल रहा था ये? अरे बीवी बोलता जा रहा है। मम्मी जी, हाँ
अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा? अरे सोचने देना भाई। एक काम कर, ये अपना वो क्या नाम उसका, वो क्या? मुन्ना 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 को फोन कर। हाँ। जरूर उस उड़न तस्तरी का ही फोन होगा। उठा। हेलो प्रीति, प्रीति तो ठीक है ना? मैंने कहा था ना, उसी का फोन है। तू ठीक ही हूँ। समीर, मुन्ना, पंडित, स्वाति, काम्या सब हैं यहाँ पर। हम सब बस 9 बजने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत डर लग रहा है प्रीति। अब तो बस भगवान का और चाचा जी का ही सहारा है। अच्छा सुन, अगर चाचा जी का एयरपोर्ट से बाई चांस फोन आए ना तो उन्हें सब कुछ बता देना। उन्हें कहना कि मैं और समीर नहीं उन्हें कहना कि मैं और समीर यहाँ सूरत हाईवे के पास है। ख्याल रख। मुझे तो वो भाई के बारे में सोच सोच के ऐसी आ रही है। क्या सही घुमाया तूने अपनी ताई जी को? वो वहाँ हमें सूरत हाईवे पे ढूंढ रहे होंगे और हम यहाँ प्रभु की शरण में बैठे हैं। और जब इंसान प्रभु की शरण में आता है तो समझो सब ठीक होने वाला है। तुम दोनों टेंशन मत लो, भगवान तुम्हारे साथ है। तुझे पता कैसे चला कि ताई जी तेरी और प्रीति की बात सुन रही होगी? प्रीति की छींक से। लेकिन छींक मारना तो अपशगुन होता है। हाँ, लेकिन मेरा और प्रीति का कोड है। जब भी हमें एक दूसरे को बताना होता है ना कि सामने बहुत बड़ा खतरा है तो हम ऐसे छींक मार देते हैं। क्या हो गया? ये असली वाली छींक है। छींक भले ही कुछ लोगों के लिए अपशगुन हो, लेकिन उस दिन हमें बचाने में छींक का बहुत बड़ा हाथ था। उस दिन प्रीति की छींक मुझे ऐसे सुनाई दी थी जैसे किसी फिल्म के डायरेक्टर ने जोर से एक्शन बोला हो। तभी तो मैंने भी एकदम मंझे हुए एक्टर की तरह झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हम तो सूरत हाईवे पे हैं।
सब कुछ फिल्म की तरह हो रहा था उस दिन। हीरो हीरोइन का घर से भागना, घर वालों का उन्हें ढूंढना, इमोशन, ड्रामा, एक्शन, सब कुछ। बस एक ही चीज थी जिसका हमें पता नहीं था कि हमारी इस फिल्मी कहानी की एंडिंग हैप्पी होने वाली है या सैड। वैसे तुमने मुझे अपने सीखने वाले प्लान के बारे में कभी नहीं बताया। मिस्टर महेश्वरी, पति को पत्नी के कुछ गुण शादी के बाद पता चले ना तो ही अच्छा होता है। धीरे धीरे पति पत्नी भैया भाभी। अच्छा 6 बज गए, बस 3 घंटे और हैं। 9 बजे तक चाचा जी आ जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। किसी का कूदने की आवाज आ रही है। अरे यार कर दी ना वही वाली बात, चूहे कूद रहे हैं पेट में। यार मुझे भूख तो मुझे भी लग रही है। तुम्हें? रुको मैं कुछ देखता हूँ। समीर, प्लीज बाहर मत जाना। तुम लोग वहां बैठो, मैं मुन्ना पंडित के साथ जाता हूँ। मुन्ना पंडित चलो। हाँ चलो चलो। ओ भाई, भाभी जी, नैना मिली क्या? आँख फूट गई है। अगर मिली होती तो साथ में दिखाई नहीं देती। पूरा हाईवे छान मारा लेकिन कहीं नहीं। क्या? होले खुश और खुश होले। एक दिन खून के आंसू रोगी ना, तब पता चलेगा। तो बहू, राकेश आया? कुछ पता चला कहाँ गया है? बेटी ने पहले से ही दुखी कर रखा है और ये बाप ये कम परेशान नहीं कर रहा है। पता नहीं कहां जाके ज्वालामुखी फूटा होगा। राकेश कहाँ गए थे तुम? उस कमीने समीर के घर। मैंने मना किया था ना। तो क्या करता भाई साहब, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता। किस्मत अच्छी थी साले की कि मिला नहीं तो मेरे हाथों से आज वो। नहीं, उसकी किस्मत का तो पता नहीं, पर तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया। अरे अपने स्वभाव के बारे में तो जानते हो ना, खुदा ना खास्ता कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती तो। हो तो गई ऊंच नीच भाई साहब, हो तो गई, अब क्या होगी। बेटे फोटो ले गया नैना की। नैना की फोटो? नैना की फोटो क्यों? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ FIR कराने वो समीर के खिलाफ। तू यहीं खड़ी है, जा फोटो ले गया।